नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता कालिका महारानी की आप सब पर हमेशा कृपा दया दृष्टि बनी रहे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी नए नए भक्त हैं, जिन्हें नए नए अभी संकेत मिलने शुरू हुए हैं, अनुभव होने शुरू हुए हैं। तो वो बहुत बारी कुछ चीज़ें को समझ नहीं पाते हैं। बहुत बारी उनके साथ ऐसा होता है कि अगर कुछ हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, कुछ संकेत मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उस समय मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था, पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये शुभ है या अशुभ है। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, ताकि जितने भी माता काली के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, उन्हें इस वीडियो से उनके कुछ सवालों के जवाब मिल सके। तो इसी पर आधारित आज का ये वीडियो का टॉपिक है कि जब माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ चलती है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जिसकी कुछ अंश हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हमारा जीवन जो है, मतलब कहते ना कि जीवन पूरा सिद्ध हो गया, ऐसा होता है। माँ दुर्गा की शक्ति वो स्वयं आदि शक्ति पराशक्ति हैं। माँ काली की शक्ति के आगे दुनिया, ब्रह्मांड की पूरी सृष्टि की कोई भी मजाल नहीं है कि वो मतलब माँ के सामने टिक पाए। चाहे वो राक्षस हो, दानव हो, या फिर कोई भी हो, या फिर उनके कोई प्रिय भक्त हो, माता रानी माता काली जो है वो अपने सच्चे और सत्य भक्त जो है उनके साथ हमेशा रहती है, उनके साथ कुछ गलत होने नहीं देती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि माँ दुर्गा की शक्ति अगर आपके साथ चल रही है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप माता रानी काली के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, और ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, ऐसी जानकारी जो है जानना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब माँ काली की शक्ति हमारे साथ चलती है, माता दुर्गा की शक्ति, माता रानी की शक्ति, वैसे तो ये सारी माताएं जो है वो एक ही के रूप है। जो माँ पार्वती, माँ सती है, उनके ही सारे रूप हैं। तो आप माता रानी कह सकते हैं, माता काली कह सकते हैं, माँ दुर्गा भी कह सकते हैं। तो जो भी माँ के सच्चे भक्त हैं, जब उनकी शक्ति हमारे साथ चलती है, अपने भक्तों के साथ चलती है, तो सबसे पहले जो हमें संकेत मिलते हैं वो होते हैं ये कि माँ आपके शरीर में कंपन के द्वारा आपको ये महसूस कराती है कि उनकी शक्ति आपके साथ चल रही है। आप माने या ना माने, बहुत से लोग होंगे जो मेरे इस बात पर सवाल उठाएंगे, लेकिन ये कोई मैं साइंटिफिक रीज़न नहीं दे सकती, लेकिन ये आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। अगर आपको आस्था है, माँ पर विश्वास है, तो आप चाहे माँ के किसी भी भक्त से पूछ लीजिए, किसी भी पंडित से पूछ लीजिए, किसी भी भगत से पूछ लीजिए, वो आपको यही बताएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये सारी चीज़ें मेरे खुद के साथ हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जब माँ काली की शक्ति हमारे साथ चलती है तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वो ये पड़ता है कि हमारे शरीर में कंपन आना महसूस हो जाता है। पूजा करते समय, या फिर माँ के मंत्रों का जाप करते समय, या फिर माँ को ध्यान में रखते समय, या फिर कहूँ तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में कंपन आना शुरू हो जाता है। पूरे शरीर में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। और जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन आ रहा है, तब आप समझ लीजिए कि माता काली की शक्ति जो है
वो आपके साथ चल रही है। ये होता है पहला प्रभाव जो माँ अपने भक्तों को देती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रभाव की। तो दूसरा प्रभाव ये होता है कि जब माता काली की शक्ति आपके साथ चलती है तो आपके जीवन में कुछ उथल पुथल सी मचने लगती है। और वो क्यों मचती है वो मैं आपको बता रही हूँ। कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं, इस चीज़ को सामने लाने के लिए माँ आपके जीवन में कुछ उथल पुथल कर देती है। जैसे कि घर में थोड़े झगड़े होने लगते हैं, कलह कलेश होने लगते हैं, लेकिन इसको आप गलत नज़रिए से मत देखिए। कलह कलेश अगर होते भी हैं, झगड़े होते भी हैं, तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि माँ आपके सामने जो आपके अच्छे हैं और जो आपके बुरे हैं उनका चेहरा, उनका सही चेहरा आपके सामने लाने के लिए ये कलह करवाती है। ये कलह कलेश जो है वो आपके घर पे करवाती है। और इससे आपको पता चलता है कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं, किनके साथ आपको चलना है, किनके साथ आपको रहना है या किनके साथ आपको नहीं रहना है। तो ये दूसरा प्रभाव पड़ता है जब माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ चलती है कि आपके अपने और परायों का चेहरा आपके सामने माँ लाती है, स्वयं आपके सामने लाती है, ताकि आप सही राह पर चल सकें, सही के साथ चल सकें। उन बुरे लोगों को अच्छा समझकर उनके साथ चलने का कोई फ़ायदा नहीं, जो आपके चेहरे के सामने आपको अच्छा बोलते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या फिर आपको खंजर भोंकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो माता रानी ये नहीं चाहती कि उनके भक्तों को कोई भी कठिनाई हो, परेशान करे, कोई भी दुश्मन उनके इर्द गिर्द हो। तो माँ इसीलिए आपके सामने ये सच्चाई लाती है। आपके घर में कलह कलेश थोड़े होते हैं, थोड़े झगड़े होते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपके अपने कौन हैं और आपके पराये कौन हैं। तो आप उनसे जो है बचकर अपने सही रास्ते पर चलते हैं। तो ये होता है दूसरा प्रभाव जब माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ चलती है। अब बात करते हैं तीसरे प्रभाव की। तो तीसरा प्रभाव होता है कि माँ की शक्तियाँ जब आपके साथ चलती हैं तो आपको दिव्य दृष्टि खुलना शुरू हो जाता है। आपका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में बहुत से अच्छे अच्छे कार्य होने शुरू हो जाते हैं। जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी कोई मन की इच्छा है, मन की मुराद है जो नहीं पूरी हो रही है, तो वो सारा कुछ पूरा होने लगता है। माँ दुर्गा की शक्ति के कुछ अंश भी अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन सिद्ध हो जाता है। और उनका ये कुछ अंश ही होता है जो हमें पूजा पाठ अर्चना से और सच्ची श्रद्धा भाव से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि माँ की पूरी शक्तियों को पाना या उनको महसूस करना हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम माँ की पूरी शक्तियों को मतलब बर्दाश्त कर सके या फिर उनको महसूस कर सके। ये थोड़ा सा अंश होता है जो माँ अपने सच्चे भक्तों को ही प्राप्त करवाती है और इसके मौके देती है। उनके जीवन में मची उथल पुथल को ठीक करती है, उनके अपने और परायों से उन्हें अवगत करवाती है, पहचान करवाती है। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करती है। आपके जीवन के जितने भी दुख है, तकलीफ़ है, उनको कष्टों को दूर करती है। आपके जीवन में अगर कोई दुश्मन है जो आपके इर्द गिर्द हमेशा गड्ढा खोदते रहते हैं, तो उन दुश्मनों से आपको माँ निजात दिलवाती है, पीछा छुड़वाती है उनसे। तो माँ की शक्तियाँ जब साथ चलती है तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जो घटती हैं, जिनमें से मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जो एकदम मेन होती हैं। और आप देखेंगे कि आपके जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं, कष्ट हैं, दुश्मन हैं, पापी हैं, अपने हैं, पराए हैं, वो सारे कुछ जो है वो समय के साथ ठीक हो जाते हैं। बस ज़रूरत होती है तो माँ के ऊपर विश्वास रखने की।
इसके बाद बात करते हैं अब चौथे प्रभाव की। तो चौथा प्रभाव होता है कि जब माँ की शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं तो आपको आपकी पूजा करते समय नए नए संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पूजा करते समय माँ के चरणों में जो फूल आपने अर्पित किए हैं वो खुद ब खुद आपकी ओर गिर जाता है। जैसे दिए में फूल बनने लगता है, दिए में तरह तरह की आकृति बनने लगती है। उसके बाद आपको माँ के सपने आने लगते हैं, माँ के दर्शन होने लगते हैं, दर्शन देती है माँ आपको। दर्शन के माध्यम से माँ आपको ये अवगत करवाती है कि माँ आपके साथ है और माँ आपके पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न है। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद जो है वो खुलने लगती है। और जब ऐसा हो तो इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये माँ स्वयं करती हैं जब माँ की शक्ति आपके साथ चलती है। आपको आधे आधे रात में पायल की आवाज़ सुनाई देती है, घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, शंख की आवाज़ सुनाई देने लगती है। आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय शरीर में कंपन आना शुरू हो जाता है, पूरा वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। आपको एक अजीब सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। जब माँ आती है तो उस समय खुशबू भी आती है, क्योंकि माँ को इत्र बहुत पसंद होता है। तो इसके लिए आपको ही वो खुशबू आती है, आपके अलावा ये खुशबू किसी और को नहीं आएगी। तो अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि माँ की शक्ति आपके साथ है। और इसी के साथ माँ आधी रात में आपको किसी कन्या के रूप में दर्शन दे सकती हैं, आपके सपनों के माध्यम से। आपके आसपास माँ की सकारात्मक ऊर्जा जब आने लगती है, क्योंकि जब माँ की शक्ति आपके साथ चलती है तो आपके आसपास बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएं जो है वो चलने लगती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कंपन आना शुरू हो जाता है। आपको कान में मंत्रों का जो है उच्चारण होना शुरू हो जाता है। आपको सोते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कोई कान में आपको मंत्र बोल रहा है, माता काली का जो भी बीज मंत्र है, माँ दुर्गा का जो भी बीज मंत्र है, ऐसा आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। जब माँ की शक्ति आपके साथ चलती है तो आपको माँ को बस निहारते रहने का मन करता है। जब आप माँ की पूजा करते हैं तो माँ आपको स्वयं इतनी सुंदर लगने लगती है कि आपको मन करता है कि बस माता को देरों देर तक मैं निहारते रहूं। माँ कितनी सुंदर लग रही है, माँ कितनी प्यारी लग रही है। माँ को जब आप भोग देते हैं और भोग में जब आप जल रखते हैं, अगर वो जल कम होना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि माँ की शक्ति जो है वो आपके साथ चल रही है। क्योंकि अगर वहाँ कोई शक्ति नहीं है तो वो जल अपने आप नहीं कम सकता। और मेरे साथ ये चीज़ होती है और माँ की बड़ी असीम कृपा है मुझ पर कि माँ के रहते मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। सारे कष्ट दूर हुए हैं और जो कष्ट है वो भी दूर होंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि ये आस्था और विश्वास का विषय है, इस पर कोई साइंटिफिक रीज़न या फिर साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो मैं आपको दे सकती हूँ। पर जितने भी माता रानी के, माता काली के भक्त हैं, जो सच्चे भक्त हैं, आप उनसे पूछेंगे तो आपको वो यही जवाब देंगे जो मैंने आपको इस। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि माँ दुर्गा की शक्तियाँ जो है वो आपके साथ चल रही है और आपका जीवन जो है अब वो बदलने वाला है, आपका भाग्य सुधरने वाला है, आपका दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदलने वाला है। माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, अब वीडियो मैं यहीं करती हूँ समाप्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ अब आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।